दोस्तों कई बार आप घूमने गए होंगे और कई बार आपने सड़क के किनारे लगे पोल्स पे इस तरह के साइंस देखे होंगे जिनका मतलब होता है कि आगे इस रास्ते से गुजरना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको कभी ऐसे नीले रंग का मगरमच्छ दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपको यहाँ से अपना रास्ता नाप ही लेना चाहिए, क्योंकि ये मगरमच्छ कोई आम मगरमच्छ नहीं होते, बल्कि इन्होंने पहले से ही 150 से ज्यादा इंसानों को अपना भोजन बनाया होता है। इसलिए अगर आप फिर भी इस रास्ते से जाते हैं तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। हालांकि दोस्तों एनिमल किंगडम में इनके अलावा और भी ऐसे जानवर हैं जिनके एक बार काटने से ही आपकी मौत हो सकती है। इनमें से तो एक जीव ऐसा भी है जो अपनी आंखों से जहरीला खून फेंककर अपने शिकार तथा खुद की रक्षा करने के लिए अपने दुश्मन को मौत की नींद सुला देते हैं। और एक ऐसा जीव भी है जो छोटे कद का तो है लेकिन उसके बावजूद बड़े से बड़े जानवर पे भी भारी पड़ जाता है। तो आइए दोस्तों अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लैम्प्रे फिश दोस्तों ऐसी मछलियाँ बहुत ही कम होती हैं जो मीठे पानी में भी पाई जाती हों और नमकीन पानी में भी। लैम्प्री उन्हीं मछलियों में से एक है। सी लैम्प्री अपना आधे से ज्यादा जीवन नदी के पानी में बिताती है, साथ ही ये जीवन के कई साल समुद्र के पानी में भी बिताती है और वहाँ रहकर हर तरह से खुद को मजबूत बनाती है। बाद में वो अंडे देने के लिए मीठे पानी में वापस आती है। इसे समुद्री मछली की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये देखने में समुद्री ईल मछली की तरह लगती है। इसकी अधिकतम लंबाई 40 इंच तक होती है और वजन 8 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसकी पीठ का रंग नीला, काला और हरा होता है, जबकि इसके पेट का रंग आमतौर पर सुनहरा या सफेद होता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका मुंह होता है जो खुलने पे बिल्कुल गोल हो जाता है और जब खुलता है तो उसका आकार मछली की मोटाई से भी बड़ा लगता है। इसके मुंह में चारों तरफ दांत होते हैं जो इसे अपना शिकार पकड़ने और उसका खून चूसने में इसकी मदद करते हैं। इसके दांत काफी नुकीले होते हैं और मुंह की बनावट ऐसी होती है कि ये शिकार का खून और मांस तुरंत खींच सके। दोस्तों ये इंसानों के लिए किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं है, क्योंकि जब ये किसी इंसान के स्किन पे चिपक जाते हैं तो उसका खून चूसने लगते हैं और वो शख्स अजीब फील करता है। हालांकि ये भी इंसानों से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिका में इन्हें काफी चाव से खाया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप अपना खून बचाना चाहते हो तो इनसे थोड़ी दूरी जरूर बनाए रखना। कॉमन ड्रैगन दोस्तों अब जरा इस बर्ड को देखिए। ये दिखने में जरूर आपको मासूम और खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी सूरत देख आप बिल्कुल धोखा मत खाइएगा। ये भले ही नॉर्मल स्पैरो बर्ड के रिश्तेदार हो, लेकिन ये उनसे बहुत अलग है। दोस्तों अपने छोटे कद के बावजूद ये आसानी से शिकार ढूंढ ही लेती है और खास बात तो यही है कि ये शिकार खुद नहीं करते, बल्कि दूसरे जानवर के मुंह से छीन के उसे अपना भोजन बना लेती है। चौंक गए ना? आप भी सोच रहे होंगे भला इतना सा बर्ड कैसे किसी बड़े जानवर के चंगुल से कोई शिकार चुरा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जैसे ही अपने नजदीक मेयरकैट्स को देखते हैं तो खतरे का सिग्नल देना शुरू कर देते हैं और इनका सिग्नल भी ऐसा होता है जैसे मानो कोई खतरनाक शिकारी वहाँ मौजूद हो। ये देख मेयरकैट काफी चौकन्ने हो जाते हैं और जब ये बर्ड दूसरे बर्ड्स को भी ये सिग्नल देता है तो वो भी खतरा समझकर यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। इसी बीच फंस जाते हैं मेयरकैट्स जिन्होंने अभी अपना शिकार किया ही हुआ होता है और वो बेचारे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में कॉमन ड्रैगन नामक ये बर्ड उस मेयरकैट द्वारा किए गए शिकार को उठाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। है ना दोस्तों कमाल की धोखेबाजी। भाई सच में किसी को चकमा देना हो तो इनसे ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। आर्चर फिश दोस्तों अब नजर डालिए इन छोटी सी मछलियों के ऊपर। क्या इन्हें देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये किसी का शिकार कर सकती हैं? शायद नहीं कह सकते। तो दोस्तों बता दूं, वैसे तो ये पानी में रहने वाली सबसे खूबसूरत मछलियों में से एक है, जिनके शरीर पे मौजूद ये काले रंग के पट्टे इनका लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। पर दोस्तों इसके पास इनके अलावा एक और ऐसा टैलेंट है जिसकी मदद से ये आसानी से अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और इनका ये टैलेंट और कोई नहीं बल्कि पानी की तेज धाराओं को छोड़कर शिकार को दूर से पानी में गिराकर उन्हें मारना है। आप नहीं समझे? तो चलिए आपको थोड़ा विस्तार से बता दें। दरअसल दोस्तों ये मछलियाँ जब भी अपने शिकार को देख लेती हैं तो ये अपने मुंह से शिकार पे इतना तेज वाटर जेट मारती हैं कि शिकार को पता भी नहीं चलता और वो अचानक पानी में गिर जाता है। जैसे ही शिकार पानी में गिरता है तो आर्चर मछली उसे दबोच लेती है और अपना निवाला बना लेती है। इसके भोजन में आमतौर पर चींटी, छोटे कीड़े या पेड़ों पर रहने वाली मकड़ी और छोटे जीव होते हैं। हॉर्न्ड लिजर्ड दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आंखों का इस्तेमाल किस लिए करते हो तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि आंखें इंसान हो या जीव सभी के देखने के ही काम आती हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, वैसे तो आपने विशाल और विषैली छिपकली के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इस धरती पर एक छिपकली की ऐसी भी प्रजाति मौजूद है जो अपने आंखों का इस्तेमाल खुद की रक्षा करने के लिए करती है। शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे। पहली बार में तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया, आंखों को छुपाने की जगह आंखों से कैसे कोई खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। वाकई में सोचने वाली बात है दोस्तों। तो आइए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल नॉर्थ अमेरिका और मेक्सिको में एक लिजर्ड पाया जाता है जिसे हॉर्न्ड लिजर्ड कहते हैं।
दोस्तों ये लिजर्ड कोई आम लिजर्ड नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसी खूबी है जिससे इंसान तो क्या, शेर जैसा खूंखार जानवर भी एक समय के लिए डर जाएगा। इस लिजर्ड की खूबी ये है कि जब कोई हमलावर इस पे हमला करता है तो ये उस पर अपनी आंखों से खून की पिचकारी छोड़ता है जो काफी दूर तक जाती है। खून के इस फुहार से शिकारी की आंख में जलन होने लगती है और इसे बचने का मौका मिल जाता है। दरअसल हॉर्न लिजर्ड जरूरत पड़ने पर अपने सर का रक्त दबाव बढ़ा देता है, जिससे आंखों की सूक्ष्म रक्त कोशिकाओं की झिल्ली फट जाती है और खून की फुहार छूट निकलती है। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसा करने पर उसे तकलीफ तो होती है, लेकिन इससे हॉर्न लिजर्ड अपनी रक्षा बेहतर कर पाता है। रिबन वर्म्स। दोस्तों वर्म केचुआ प्रजाति के होते हैं और कई वर्म मिट्टी में रहते हैं तो कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं। ये बिना हड्डियों वाले जीव हैं जो छूने पे बड़े चिपचिपे लगते हैं। रिबन वर्म हाल ही में खोजे गए जीवों में से एक है। ये जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्पाइडरमैन की तरह वेब यानी जाला छोड़ता है। लाल रंग का दिखने वाला ये वर्म अपने मुंह में भरे इस सफेद वेब से ही अपनी रक्षा और अपना शिकार करता है। दोस्तों जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसके मुंह से निकला सफेद जहरीला जाला अलग अलग दिशाओं में फैलकर चिपक जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि खुद को बचाने के लिए जहरीला वेब छोड़ता है, जिसका दर्द असहनीय होता है। यह वर्म अपने आसपास मौजूद कीड़े को उसकी महक से सूंघता है और जैसे ही ये उनके पास पहुंचता है, उसकी सूंड की मसल्स तेजी से सिकुड़ जाते हैं और उसमें भरा तरल पदार्थ जाले के रूप में बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में सूंड से वो शिकार को चारों ओर से लपेट लेता है और मुंह में ले जाकर खा लेता है। इलेक्ट्रिक ईल्स। दोस्तों यदि आप ये सोचते हैं कि पानी में रहने वाली मछलियों में सिर्फ शार्क ही है जो सबसे खतरनाक शिकारी है, तो आप गलत हैं। समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली ऐसी भी है जिसमें एक खास तरह का सुपर पावर देखने को मिलता है। जी उस मछली का नाम है इलेक्ट्रिक ईल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मछली है। ये अपनी रक्षा के लिए अपने दुश्मन को इलेक्ट्रिक करंट का झटका देती है और ये झटका इतना तेज होता है कि कभी कभी इसके दुश्मन का दिल धड़कना भी बंद हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक ईल 600 वॉट तक के झटके मार सकती है, जो कि इंसान को भी मारने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मछलियाँ करंट का झटका कैसे दे सकती हैं, तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, उनमें होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को एक्साइट किया जाता है तो उस सेल्स की बाहरी सतह पे मौजूद आयंस तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली का झटका पैदा होता है। दोस्तों कभी कभी ये शॉक 300 से 400 वॉट तक का भी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार मगरमच्छों द्वारा इन पे हमला करते समय मगरमच्छ की मौत हो गई। इलेक्ट्रिक ईल्स छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए करंट का उपयोग करती हैं। ये अपने शरीर से लगभग 400 वॉट का करंट छोड़ती हैं, जिससे छोटी मछलियां तुरंत मर जाती हैं और ये मछली उन छोटी मछलियों का शिकार कर लेती हैं। बीटल। दोस्तों ये जानवर अपने आकार की तुलना में चमत्कारी रूप से काफी मजबूत है। ये केवल आधा इंच यानी लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन ये अपने से भारी भरकम वजन को उठा सकता है, जो इसके शरीर के वजन का 1000 गुना से अधिक है। यानी अगर आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं तो अगर इसकी ताकत एक हाथी को दे दी जाए तो एक हाथी अपनी पीठ पर दूसरे 40 से 50 हाथियों को उठा के चल सकेगा। जी हाँ दोस्तों ये सच है। ये जीव दूसरे बड़े जानवरों के बलबूते पर जीवित रहते हैं और इसी वजह से इन्हें नाम मिला है। अंटार्कटिका को छोड़कर ये आपको सभी कॉन्टिनेंट्स में मिल जाएंगे। इनकी एक और दूसरी खूबी है और वो है इनकी बॉडी में मौजूद कुछ स्पेशल ग्लैंड्स, जो इनकी बॉडी के एक स्पेशल टैंक में हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण करते हैं। जब तक इन बीटल की मूवमेंट काफी शांत और स्थिर रहती है, तब तक ये दोनों केमिकल भी आपस में नहीं मिलते, पर जैसे ही ये डर जाती हैं या खतरा महसूस करती हैं, तो दोनों केमिकल आपस में मिलकर 100 डिग्री सेल्सियस की हीट पैदा करते हैं और इससे इतने खतरनाक जहर का निर्माण करते हैं कि बीटल जिस भी जीव को इससे शूट कर दे उसकी उसी पल मौत हो जाती है। दोस्तों इनका ये जहर इंसानों के लिए भी असहनीय होता है। चींटियां। दोस्तों वैसे तो हम कई तरह के खतरनाक जानवरों के बारे में रोजाना सुनते हैं, परंतु शायद ही आप लोगों ने ये सुना हो कि चींटियां भी हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। जी हाँ, कई बार हमारे आसपास पाई जाने वाली कई चींटियों से हमारा सामना हो जाता है और कई बार उनके काटने से हमें खुजली और स्किन पे जलन भी होने लगती है। दोस्तों वैसे तो चींटियां झुंड में ही रहना पसंद करती हैं और वो मिलकर एक दूसरे की रक्षा करती हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि चींटियों को मसलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर ये अपनी रक्षा कैसे करेंगी? दोस्तों क्लिप में दिख रही ये चींटियां फार्मिका हैं। फार्मिका यूरोप के जंगलों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक और विषैली चींटियों की प्रजातियों में से एक है। इन चींटियों के काटने से खतरनाक रसायन फार्मिक एसिड का स्रावन होता है, जो कि मानव शरीर के लिए काफी घातक है और इसके दंश से असहनीय दर्द होता है। जैसे उन्हें अपने ऊपर किसी तरह के हमले का सेंस होता है, वो अपने शरीर में बनने वाले फॉर्मिक एसिड को अपने दुश्मनों पर स्प्रे कर देते हैं और ये एसिड को एक साथ स्प्रे करते हैं ताकि उसका असर ज्यादा से ज्यादा हो। इनका ये एसिड शुरुआत में तो कम असरदार होता है, लेकिन लगातार छोड़ने पे बड़े से बड़ा जीव भी इसका शिकार होने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके इलाके में कुछ गाय और एक पंछी आ जाता है तो ये तुरंत उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जैसे मानो ये होली खेल रही हैं।
और इनका एसिड इतना डेंजरस होता है कि वो पंछी तुरंत वहाँ से भाग लेता है। लेकिन हमारे आसपास पाई जाने वाली चींटियां कम जहरीली होती हैं, जिससे हमें सिर्फ खुजली या थोड़ा बहुत दर्द ही होता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियां ब्राजील में स्थित अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वो इतना तेज डंक मारती हैं जैसे बंदूक की गोली शरीर में घुस गई हो। इसी खासियत की वजह से इन चींटियों को बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।